हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तुम लोग बेटा प्रीवियसली हम लोगों ने देखा है कि एक टॉपिक हम लोगों के चल रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा हम लोगों ने फर्स्ट टेस्टिस कंप्लीट कर लिया है और सेकंड पार्ट हम लोग एपिडिडाइमिस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज टुडे नेक्स्ट थर्ड पार्ट सेमिनल वासा डेफरेंस क्लियर करते हैं। क्लियर? वासा डेफरेंस हम लोग क्लियर करेंगे। पार्ट ऑफ वासा डेफरेंस, इसको समझने की कोशिश करें हम लोग बेटा। तो हम लोगों ने देखा बेटा कि टेस्टिस के इनसाइड क्या होती है, आप लोगों के जो वासा एफ्रेंसिया है वो हाईली कॉइल्ड होती है और हाईली कॉइल्ड होने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करती है, आप लोगों के टेस्टिस के जो बुलो पार्ट होता है वहाँ पर एपिडिडाइमिसिस का फॉर्मेशन करती है। कौन करेगी? वासा एफ्रेंसिया करती है। क्या करेंगी? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट वासा एफ्रेंसिया हाईली कॉइल्ड होने के आफ्टर क्या करती हैं? एपिडिडाइमेसिस का फॉर्मेशन करती हैं। अब एपिडिडाइमेसिस से ये जो वासा एफ्रेंसिया है वो आउटसाइड निकलकर, एपिडाइमेसिस से ये वासा एफ्रेंसिया आउटसाइड निकलने के बाद किसका फॉर्मेशन करती हैं? वासा डेफरेंस। इट मीनिंग क्या है कि वासा एफ्रेंसिया इज नाउन एज वासा डेफरेंस आफ्टर आउटकम ऑफ एपिडिडाइमेसिस। एपिडिडाइमेसिस से आउटकम होने के बाद यही जो वासा एफ्रेंसिया है ये क्या कहलाती है बेटा, आप लोगों के वासा डेफरेंसेज कहलाती हैं। क्लियर? तो एक कंसेप्ट तो आपके ये क्लियर हुआ। सेकंड कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूं कि यदि हम लोग वासा डेफरेंसेज की लेंथ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर होती है। इनकी अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है वो कितनी होती है बेटा? 45 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? एनी डाउट? आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं लेंथ के आफ्टर कि ईच टेस्टिस से, जो ईच टेस्टिस है उस ईच टेस्टिस से वन वासा डेफरेंसेज क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर? तो वन वासा डेफरेंस रिलीज और आउटकम फ्रॉम ईच टेस्टिस। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते बेटा? टू होंगे ना। तो टू टेस्टिस से तो ईच टेस्टिस से वन क्या रिलीज होती है, आप लोगों के वासा डेफरेंसेज रिलीज होती है। इट मीनिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी वासा डेफरेंसेज प्रेजेंट होती है? तो वन पेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर? आगे हम लोग कह रहे हैं कि बेटा कि जैसे ये आप लोगों के एपिडिडाइमेसिस से वासा डेफरेंसेज निकलती हैं तो ये आप लोगों के वर्टिब्रल कॉलम के सहारे कहाँ एंटर करती है? आप लोगों के आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो वासा डेफरेंसेज हैं ये वासा डेफरेंसेज आगे चल के वासा डेफरेंसेज
आगे चल के एट लास्ट आपके कहाँ ओपन होती हैं? सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। तो वासा डेफरेंस opens into सेमिनल वेसिकल्स। क्लियर बेटा? और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर ओपन होने से पहले, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर ओपन होने से पहले ये जो वासा डेफरेंसेज हैं ये क्या हो जाती है? स्वेल अप हो जाती है। क्या होंगी? स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं? एम्पुला वाले पार्ट का, यानी फूलकर ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर बनेगी, स्वेल अप जो स्ट्रक्चर बनेगी, इट इज नाउन एज द एम्पुला। क्लियर? तो व्हाट इज एम्पुला? व्हाट इज एम्पुला? तो एम्पुला के बारे में हम लोग क्या कह रहे बेटा कि वासा जो डेफरेंसेज हैं, वासा डेफरेंसेज हैं, ये जैसे आप लोगों के कहाँ एंटर होती हैं? सेमिनल वेसिकल्स के अंदर एंटर होती है। तो एंटर होने से बिफोर क्या करेंगी? ये स्वेलअप होती हैं या स्वेलअप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं और दीज स्ट्रक्चर इज नाउन एज द एम्पुला। और इस एम्पुला वाले पार्ट के अंदर जो स्पर्म है, उन स्पर्म का क्या होता है बेटा? टेम्परली स्टोरेज होता है। क्लियर? क्या होगा? टेम्परली स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आप लोगों के वासा डेफरेंसेज है, इसकी जो इनर सरफेस है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या मेंशन कर सकते हो? इनर सरफेस ऑफ वासा deferens, inner surface of vasa deferens lined by pseudo ciliated epithelium टिश्यूज। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नीट वाले बच्चे इसको जरूर याद रखना। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ही है क्योंकि आप लोगों के 11th के अंदर बेटा लेसन नंबर आप लोगों ने 7th डिस्कस किया होगा, जिसमें एनिमल टिश्यूज आते हैं। तो एनिमल टिश्यू इज द 4 काइंड। फर्स्ट इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज द आपके कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू से ये क्वेश्चन निकला हुआ है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा क्या बात कर रहे हैं कि इनमें से सम सेल्स ग्लैंडुलर होती हैं। कैसी होंगी? ग्लैंडुलर होती हैं। तो सम सेल्स आर ग्लैंडुलर। इन दीज सम सेल्स आर ग्लैंडुलर। इनमें से सम सेल कैसी होती है? ग्लैंडुलर, जो क्या करेंगे बेटा? वासा डेफरेंसेज की जो कैविटी होती है उसको स्मूथ बनाती है। हुज मेक स्मूथ ऑफ कैविटी ऑफ वासा डेफरेंस। क्लियर? जो वासा डेफरेंस की जो कैविटी है उसको क्या बनाएंगे बेटा? स्मूथ बनाती है। क्लियर? जब स्मूथ बन गई तो इससे क्या होगा? स्पर्म को जो पाथ है, स्पर्म का जो पाथ है वो सिंपल एंड वेरियर लेस हो जाता है। क्लियर? सो पाथ ऑफ स्पर्म इज सिंपल एंड वेरियरलेस। क्लियर? वेरियरलेस हो जाएगा।
कोई डाउट? आगे हम लोग क्या कह रहे बेटा कि जो वॉल ऑफ वासा डेफरेंस होती है ये थिक एंड मस्कुलर होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन करेंगे? वॉल्स ऑफ वासा डेफरेंस, walls of vasa deferens are thick and muscular, thick and muscular। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि वासा डेफरेंसेस का ओरिजिन है वो किसके थ्रू होता है? तो वुल्फियन डक्ट के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, वासा डेफरेंस originate by वासा डेफरेंस originate by वुल्फियन डक्ट्स। किसके थ्रू होगी बेटा? वुल्फियन, यूवी या वी वाला कैसे है ना, वुल्फियन डक्ट के थ्रू होता है। अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए। तो वुल्फियन डक्ट के थ्रू क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो हम लोगों ने इस तरह से वासा डेफरेंसेस थर्ड पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर किया है। क्या है वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वासा डेफरेंसेस क्या है। कि टेस्टिस के अंदर बेटा जो वासा एफ्रेंसिया है वो हाईली कॉइल्ड होकर एपिडिडाइमेसिस का फॉर्मेशन करती हैं और एपिडिडाइमेसिस से ये वासा एफ्रेंसिया आउटकम होती है, बाहर निकलती हैं और बाहर निकल के इन्हीं वासा एफ्रेंसिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वासा डेफरेंसेस बोलते हैं, जिनकी लेंथ 45 सेंटीमीटर तक होती है। ईच टेस्टिस से 1 वासा डेफरेंसेस क्या होती है बेटा? आउटकम होती हैं, रिलीज होती हैं। क्लियर? जो क्या करेंगे बेटा आप लोगों के वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके सहारे ये कहाँ एंटर करती है? उदरगुहा के अंदर एंटर करेगी और जहाँ आगे चल के ये बेटा क्या होती है आप लोगों के ये वासा डेफरेंसेस एट लास्ट सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ओपन होने से पहले ये जो वासा एफ्रेंसिया है ये क्या होती है? फूल जाती है, यानी फूली हुई स्ट्रक्चर बनाएगी और दिस स्ट्रक्चर इज नाउन एज द एम्पुला। और इस एम्पुला वाले पार्ट के अंदर बेटा क्या होता है? स्पर्म का टेम्परली स्टोरेज होता है। स्पर्म का क्या होगा? टेम्परली स्टोरेज होता है। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करें तो हम लोगों ने क्या लिखा था? अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए कि इनर सरफेस ऑफ वासा डेफरेंस इज लाइंड बाय द सूडोसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? कि इसकी जो इनर सरफेस है वासा डेफरेंसेज की जो इनर सरफेस है ये सूडोसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा क्या होती है बेटा? लाइंड होती है। आगे हम लोगों ने कहा है कि जिनकी सम सेल ग्लैंडुलर होती हैं जो क्या करती है आप लोगों के वासा डेफरेंसेज की कैविटी है उसको स्मूथ बना देती है, चिकना बनाती है, जिससे जो स्पर्म का पाथ है वो सिंपल एंड वेरियर लेस हो जाता है। क्योंकि इन्हीं वासा डेफरेंसेज के थ्रू स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या किए जाते हैं? ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? टेस्टिस में। टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमेसिस में टेम्पररी स्टोरेज होगा और उसके बाद एपिडिडाइमेसिस से इन वासा डेफरेंसेज के थ्रू ये जो डेवलपिंग स्पर्म है टेस्टिस के अंदर डेवलपिंग स्पर्म है या एपिडिडाइमेसिस के अंदर टेम्पररी जो स्टोर्ड क्या है आप लोगों के स्पर्म है उनको इसके थ्रू क्या किया जाता है? सेमिनल वेसिकल्स वाले पार्ट तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसको ट्रांसफ़र करने का जो पाथ है वासा डेफरेंसेज के थ्रू जो ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका पाथ इन ग्लैंडुलर होने की वजह से सिंपल और वेरियल लेस हो जाता है। क्लियर? आगे हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा कि नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि बॉल ऑफ वासा डेफरेंसेज आर थिक एंड मस्कुलर। कैसी होती है? थिक एंड मस्कुलर होगी, जिसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होता रहता है, जिससे ये स्पर्म आगे की ओर क्या होंगे? ट्रांसफर होते हैं। एंड वासा डेफरेंसेज ओरिजिनेट बाय वुल्फियन डक्ट। किसके थ्रू ओरिजिनेट होती है? वुल्फियन डक्ट के थ्रू ओरिजिनेट होती हैं।
तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने वासा डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। इसके आफ्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और वो है आप लोगों के कौन सा, सेमिनल वेसिकल्स। तो हम लोगों के अब रिमेनिंग कौन कौन से पार्ट रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद आप लोगों की यूरेथ्रा, पेनिस, और उसके बाद असेसरी, सेक्स ग्लैंड्स। जो कौन कौन सी बेटा असेसरी सेक्स ग्लैंड, नंबर 1 इज द काउपर्स ग्लैंड। इन्हीं फर्स्ट वीडियो में ही आपको इन चीज़ों को बताया है बेटा, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, काउपर्स ग्लैंड और एक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड। कई जगह तो मेंशन एसेसरी ग्लैंड में हम लोग सेमिनल वेसिकल्स को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा सीमन का 60 to 70% पार्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इन आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।